कपूर का महत्व सदियों से हमारे घरों में कपूर जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कपूर में ऐसा क्या है जो सिर्फ जलाने से ही वातावरण बदल जाता है? क्यों हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि जहां कपूर की सुगंध बसती है वहां देवताओं का आह्वान होता है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो देवताओं ने एक ऐसी सुगंधित वस्तु की मांग की जो धरती पर पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक बने। तब भगवान शिव ने हिमालय की कंदरा में ध्यानावस्था में बैठकर उस दिव्य तत्व को प्रकट किया। उसी को हम आज कपूर के रूप में जानते हैं। कपूर को भगवान शिव का श्वास कहा गया है और माता लक्ष्मी का प्रिय सुगंध तत्व। क्यों कपूर घर में जरूरी है? जब घर में तनाव बढ़ने लगे, मन अशांत रहने लगे, लोगों के विचार एक दूसरे से टकराने लगे, बिना कारण चिड़चिड़ापन होने लगे, कड़े शब्द, कठोर व्यवहार और झगड़े बढ़ जाएं, तो ये सिर्फ मूड नहीं, ये ऊर्जा का असंतुलन होता है। वास्तुशास्त्र में घर की ऊर्जा को प्राण वायु कहा गया है। जहां प्राण भारी हो जाए, वहां बीमारियां, गरीबी, कर्ज, दुख और कलह धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं। और यहीं कपूर अपना अद्भुत काम करता है। कपूर जलते ही घर की रुकी हुई बासी और भारी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है और उसकी जगह शांति, सौंदर्य और उजाला भर जाता है। एक छोटा सा किस्सा। एक गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग उनसे कहते, बाबा, हमारे घर में शांति नहीं है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मन में बेचैनी रहती है, क्या करें? साधु मुस्कुराते और एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखते। कहते, इसे रोज शाम जलाना और जलाते समय मन ही मन ईश्वर का नाम लेना। कुछ ही दिनों में उनके घरों में वातावरण बदलने लगा। झगड़े कम हुए, रिश्तों में मिठास लौटी, धन के स्रोत खुलने लगे और मन प्रसन्न रहने लगा। लोग आश्चर्य करते, बाबा, क्या इसमें कोई जादू है? बाबा कहते, कपूर में जादू नहीं, कपूर सिर्फ ऊर्जा को जागृत करता है। जादू तो आपके भीतर है, बस उसका द्वार खोलना पड़ता है। कपूर जलाने का सही तरीका सुबह या शाम बस एक छोटा सा कपूर जलाइए। लौ बहुत तेज ना हो, बस इतनी कि सुगंध फैल जाए। जैसे ही कपूर जलता है, आप देखेंगे कि मन अपने आप शांत होने लगता है। यह सुगंध मन, शरीर और आत्मा तीनों को शांत करती है। अगर घर में अधिक तनाव रहता है तो कपूर में 2 लौंग डालकर जलाइए। यह नकारात्मक ऊर्जा को काटने में बहुत प्रभावी माना गया है। कपूर और माता लक्ष्मी शास्त्र कहते हैं, जहां घर शुद्ध हो, मन पवित्र हो, वहीं लक्ष्मी ठहरती है। कपूर की सुगंध घर को पवित्र बनाती है और जब पवित्रता आए तो सौभाग्य और समृद्धि अपने आप आने लगती है। माना जाता है कि रोज शाम को सोने के पहले दिया बाती के साथ कपूर की छोटी आरती धन संबंधी बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त करती है। स्वास्थ्य और मानसिक शांति। कपूर मन की बेचैनी को कम करता है। अगर कोई रातों को सो नहीं पाता, मन में चिंता, भार या उदासी है, तो कमरे में थोड़ी देर कपूर की हल्की सुगंध रहने दें। नींद मीठी और शांत आती है। यह शरीर से तनाव और थकान को दूर करता है। कपूर और भक्ति। अंत में जब हम दीप आरती में कपूर अर्पित करते हैं तो उसका अर्थ होता है, हे प्रभु, मैं अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने मन की अशुद्धियों को आपके सामने अर्पित करता हूं। जैसे यह कपूर जलकर प्रकाश में बदल रहा है, वैसे ही मेरा मन भी पवित्र बन जाए। आरती में कपूर जलाना सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सेतु है। समापन वाक्य। कपूर सिर्फ एक वस्तु नहीं, यह घर का प्राण है। जहां कपूर की सुगंध बसती है, वहां कलह मिट जाती है, दुख दूर हो जाते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है और ईश्वर स्वयं निवास करने लगते हैं। आप भी अपने घर में आज से ही कपूर जलाना आरंभ कीजिए। शांति, पवित्रता और दिव्य ऊर्जा आपको स्वयं अनुभव होने लगेगी। कपूर की दिव्य कथा। घर में देवत्व लाने वाली सुगंध। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक महान अर्षि रहते थे। महातपस्वी, शांत, ज्ञानवान और प्रकृति के सच्चे साधक। लोग उन्हें अर्षितापन के नाम से जानते थे। आश्रम में रोज यज्ञ होता, भजन होता, साधना होती। वहां आने वाले हर व्यक्ति के मन में एक अजीब सी शांति उतर जाती थी। लेकिन उसी वन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां सब कुछ उल्टा था। लोगों में झगड़े, घर में अशांति, फसलों में रोग, मन में तनाव। गांव वाले डर गए थे कि कोई अभिशाप उनके गांव पर छा गया है। एक दिन गांव के बुजुर्ग लोग आशितापन के आश्रम पहुंचे और बोले, गुरुदेव,
हमारे घरों में शांति नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे। बच्चे भी बेचैन हैं। कृपा कर कोई उपाय बताइए। ऋषि तापन मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर चुप रहे। फिर अपनी कमंडलिनी से एक सफेद सुगंधित छोटा सा पदार्थ निकाला और बोले, यह कपूर है। यह साधारण नहीं, यह जलती हुई प्रार्थना है। जहां यह जलता है, वहां देवत्व उतरता है। गांव वाले आश्चर्य में थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, इसमें ऐसा क्या है? अर्षि बोले, जब यह जलता है तो यह अपने आप को पूर्ण रूप से त्याग देता है। कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। न धुआं, न राख, सिर्फ सुगंध। इसीलिए इसे देवताओं का प्रिय कहा गया है, क्योंकि यह सिखाता है, जो पूर्ण समर्पण कर दे वही पवित्र बनता है। आर्षि ने फिर समझाया, जब घर में तनाव, कड़वाहट, कलह, डर, थकान और नकारात्मक विचार जमा हो जाते हैं, तो वातावरण भारी हो जाता है। कपूर जलाने से वह सारा भारीपन टूट जाता है। मन हल्का हो जाता है। घर में शांति उतर आती है। फिर आर्षि तापन ने गांव वालों से कहा, आज से हर घर में रोज शाम सूर्यास्त के बाद थोड़ा सा कपूर जलाना और जलाते समय ईश्वर को याद करना। गांव वाले उनके निर्देश अनुसार करने लगे। पहले ही दिन कुछ लोगों को मन की बेचैनी कम होने लगी। 3 दिनों में घरों में बहस कम हुई। 7 दिनों बाद गांव के कुएं के पास हंसी सुनाई देने लगी। बच्चे खेलते दिखाई देने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। 1 महीने के अंदर गांव की ऊर्जा ही बदल गई। वही गांव जो भय से भरा था, अब प्रेम, शांति और खुशहाली से भर गया। एक दिन गांव वाले फिर अर्षि के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, ये तो चमत्कार हो गया। अर्षि फिर मुस्कुराए और बहुत धीमे स्वर में बोले, चमत्कार कपूर में नहीं था। चमत्कार तो आपके बदलते हुए मन में था। कपूर ने सिर्फ आपके मन के द्वार खोल दिए। बाकी परिवर्तन भगवान ने और आपने खुद किया है। राशि बोले, याद रखना, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर वहां बनता है जहां मन शुद्ध हो, वाणी मधुर हो और वातावरण पवित्र हो। कपूर उस पवित्रता का द्वार है। वीडियो के लिए समापन। तो हे दर्शकों, यदि आपके मन में बेचैनी है, आपके घर में उदासी, दबाव, कलह या थकान है, तो बस थोड़ा सा कपूर जलाना शुरू कीजिए। यह देवताओं की देन है। यह भगवान के आंगन की सुगंध है। जहां यह सुगंध बसती है, वहां लक्ष्मी और शांति स्वयं निवास करती हैं। जय श्री हरि, जय महादेव, जय माता लक्ष्मी।